Hey guys, welcome back to the channel The Violet Guitar. Thank you so much for your support. हम लोग 15,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो गए हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव. एंड आज हम Q&A सेशन कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने पूछे हैं. उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आज मैं आंसर करूँगा. सर, आर यू स्टार्टिंग लीड इलेक्ट्रिक गिटार सीरीज़? प्लीज़ सर मेक वीडियोज़ ऑन दैट. यस, मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँ इलेक्ट्रिक गिटार पे सोलोज़ की. एंड यस, आई एम वर्किंग ऑन इट. व्हेन आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू द स्टाफ नोटेशन सीरीज़ ऑन यूट्यूब? जिन लोगों को पता नहीं है, यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाला है, लंबा चौड़ा वीडियो है एंड स्टाफ नोटेशंस के ऊपर है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेक ज़रूर करना. वो पार्ट 1 है. अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पार्ट 2 बनाने की सोचूंगा डेफिनेटली. सर, आपके नेक पर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है गॉड्स विल. और आई रियली बिलीव इन गॉड कि जो होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है. एंड इसीलिए कैन वी एक्सपेक्ट सम म्यूज़िक थियरी कोर्स ऑन यूट्यूब? डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप म्यूज़िक थियरी का कोर्स मैं लेकर आऊँ गिटारिस्ट लोगों के लिए. इट विल बी हेल्पफुल. कैन आई सिंग अ सॉन्ग, a Bollywood song with my classical guitar? I mean, can I tune it like acoustic? ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि क्लासिकल गिटार और अकूस्टिक गिटार की ट्यूनिंग सेम ही होती है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग. ओके, और आप गा सकते हो क्लासिकल गिटार पर अपने गाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर इंस्पिरेशन ऑफ म्यूज़िक एंड हाउ लॉन्ग यू प्ले गिटार? इंस्पिरेशन ऑफ म्यूज़िक, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन तो नहीं है. सारी चीज़ें खुद ब खुद होती गई. और मैं कितने समय से गिटार बजा रहा हूँ? मैं अराउंड 2010 से मैंने स्टार्ट किया था सीखना. आपने अपने टैटू के बारे में बताइए प्लीज़. इसका मतलब है गॉड्स विल. आप वीडियो में प्ले थ्रू में सॉन्ग कैसे यूज़ करते हो? प्ले थ्रू में सॉन्ग्स यूज़ करने के लिए मैं नॉर्मली यूट्यूब पर गाना चला देता हूँ, उसके पीछे बजाता हूँ. आपकी यूट्यूब में इश्क सॉन्ग में मेट्रोनोम की BPM क्या है? आई डोंट नो. मैं इसके डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर करना, मैं उसका आंसर कर दूँगा. I'm self-learning from YouTube. Should I join classes? And I have so much doubt. Will I be able to learn just by YouTube? Okay. देखो, straight answer है. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हॉबीज़ में लगाओ. आप सीखो. You will enjoy it. Okay? और आपको बहुत मज़ा आएगा. आप किसी से भी क्लासेस लो, आप फिज़िकल क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, कैसे भी करो. बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर हॉबीज़. दूसरी चीज़, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यूट्यूब से सीखो. बहुत ज़्यादा टाइम मैंने यूट्यूब से सीखा है. अब तो खैर मैं सीखता हूँ, अलग अलग टीचर्स से सीखता हूँ. बट जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं यूट्यूब से सीखा है. मैंने बहुत सीखा है. हाय, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई एम गुड मैन. आप बताओ. सर, कैन वी लर्न इंटरमीडिएट गिटार फ्रॉम द एरोबिक्स ऑफ गिटार बुक विदाउट इंस्ट्रक्टर? यस, डेफिनेटली. आप वो बुक खरीदो, अमेज़ॉन पे मिल रही है बुक, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. बट उसको पढ़ना, आराम से पढ़ के जो वो कहना चाह रहा है उसको समझो और प्ले करो. डेफिनेटली डूएबल. आपने अभी तक शोले फिल्म के म्यूज़िक नहीं बनाया. आई एम रियली सॉरी. मैं कोशिश करता हूँ, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आई विल डेफिनेटली लिसन टू इट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? ये उस बुक की बात कर रहे हैं. मैंने इसका इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था. गिटार एरोबिक्स नाम है इस बुक का. ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है. अगेन लिंक चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं लिंक दे दूँगा. अगला क्वेश्चन है, सर आई वांट टू लर्न द बार कॉर्ड, हाउ कैन आई स्टार्ट इट? सबसे पहले F मेजर बार कॉर्ड पकड़ना सीखो. ओके, एंड यस, F मेजर बार कॉर्ड से शुरू कर सकते हो. बट हाँ, एक और चीज़, पहले ओपन कॉर्ड सीख लो. कॉर्ड शिफ्टिंग सब कुछ आपको क्लियर है, उसके बाद बार कॉर्ड में जाओ तो वो बेहतर डिसीजन होगा. अदरवाइज़ मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनके ओपन कॉर्ड्स के साथ शिफ्टिंग अच्छे से नहीं हो रही है. अब वो बार कॉर्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं. क्या करोगे बार कॉर्ड का? जब ओपन कॉर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं तो बार कॉर्ड को कैसे यूज़ करोगे? टिप्स टू प्ले फास्टर ऑन अकूस्टिक गिटार. फिंगर एक्सरसाइजेस करो, ढेर सारी एक्सरसाइजेस करो. मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन देखना, उन एक्सरसाइजेस को सीखो. हाउ टू इम्प्रूव रिदम सेंस इन इंटरमीडिएट लेवल? सोलोज़ को प्रैक्टिस करो. सोलो या पॉपुलर इंट्रोज, वहाँ पर आपको सही रिदम मिलेगा. एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा. पॉपुलर इंट्रोज नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने. उसमें से जाके जो इंट्रो आपको लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग है,
उस इंट्रो को सीखो। कई सारे इंट्रोज आसान भी हैं बट कई सारे बहुत चैलेंजिंग भी हैं, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाउ मच डू यू चार्ज फॉर योर लेक्चर्स? मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बताता हूँ। डू यू टीच फॉर ट्रिनिटी एग्जाम्स एज वेल? येस। हाउ ईयर्स डज इट टेक टू बिल्ड स्किल्स इन अकूस्टिक फॉर प्लेइंग इलेक्ट्रिक गिटार? ठीक है, ये भी एक मिथ है लोगों को कि इलेक्ट्रिक सीखने के लिए अकूस्टिक आना ही आना पड़ेगा। नहीं, आपका अगर गोल है कि मुझे सोलोज और ये सारी चीज़ें प्ले करनी है और मुझे तो इलेक्ट्रिक ही प्ले करना है फ्यूचर में, तो अकूस्टिक से स्टार्ट क्यों करना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करो। सो प्लीज़ सजेस्ट मी अ पाथ हाउ टू लर्न गिटार फ्रॉम ज़ीरो लेवल। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर जाओ, उसको देखो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आर यामाहा गिटार गुड देन केडेंस? यामाहा गिटार तो अच्छे हैं ही, ये एक बहुत नोन ब्रांड है। केडेंस के गिटार पर्सनली मैंने बहुत अच्छे से इतना यूज़ नहीं किया। अभी मेरे पास एक 12 स्ट्रिंग गिटार है केडेंस का, तो मैं ज़्यादा कमेंट कर नहीं पाऊँगा, बट अगर आपके पास पैसे हैं यामाहा का गिटार ख़रीद लो। आई वांट टू जॉइन यू डेफिनेटली। बेस्ट अकूस्टिक गिटार फॉर बिगनर्स अंडर 4,000 to 5,000। अगर आप 5,000 लगा ही रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको यामाहा का F280 ख़रीद लेना चाहिए। वो थोड़ा सा महंगा आएगा, या F310 या कॉर्ट का कोई मॉडल लेना चाहिए। इवन फेंडर इज़ गुड, एंट्री लेवल गिटार फेंडर के अच्छे हैं। 4,000 रुपये में या 4-5,000 रुपये में केडेंस का आ जाएगा शायद। आई एम नॉट श्योर। हाउ टू प्ले बार कॉर्ड्स इन गिटार वाइल स्विचिंग द कॉर्ड्स फास्टली? आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड। बार कॉर्ड्स को कैसे प्रैक्टिस करना है? देखो, 4 बार कॉर्ड लो, A माइनर, G, F एंड E। A माइनर, G मेजर, F एंड E मेजर। अब इनको प्रैक्टिस करो, ऐसे शिफ्टिंग प्रैक्टिस करो, इसकी स्ट्रमिंग कर लो, कोई भी स्ट्रमिंग करो, इसके साथ प्रैक्टिस करो, बार बार इसे प्रैक्टिस करो। फिंगर्स में पेन होना चाहिए। स्टेप 2, एक बार कॉर्ड को आप ओपन कॉर्ड्स के साथ कंबाइन करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल A माइनर। अब A माइनर को रेगुलर ओपन ना बजा के बार कॉर्ड में बजाओ, बाकी सारे कॉर्ड्स नॉर्मल रखो। ओके, कोई एक इजी सा सॉन्ग ले लो जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है और उसमें A माइनर को बार में बजाओ, बाकी सारे ओपन, एंड ग्रेजुअली ऐसे मिक्स एंड मैच करते रहो। व्हाट्स योर एज सर? लव फ्रॉम झारखंड। लव यू टू ब्रो। मेरा अभी 30 साल हो गए हैं, मुझे 30 साल का हूँ। सर मैं डेली प्रैक्टिस करने के बाद अपनी गिटार अनट्यून कर देता हूँ, जब अनट्यून करने में स्ट्रिंग। तो इनका ये क्वेश्चन है, मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अगेन एक मिथ है जो कुछ टाइम तक मैं भी जिया हूँ उसमें, कि हम प्रैक्टिस करने के बाद अपना गिटार अनट्यून कर देते हैं। हमारे क्योंकि गिटार वाले भैया बोलते हैं, जिनसे हम गिटार खरीद के लाते हैं, कि भाई रात को गिटार अनट्यून कर देना। ये सब मिथ है। मेरे गिटार मैंने कभी अनट्यून करके नहीं रखता हूँ इन्हें मैं। ओके, आप हमेशा ट्यून में रखो अपनी गिटार को। हाँ, वो बात अलग है जब आप महीनों के लिए गिटार नहीं बजाओगे तो अनट्यून कर सकते हो, राइट, बट ऐसा नहीं है कि उसको अनट्यून करने से कुछ फ़ायदा होगा, तो अनट्यून मत करो गिटार को। डज गिटार टोन्स मैटर? बहुत ज़्यादा। एंड मैं खुद सीख रहा हूँ अभी गिटार टोन्स के बारे में। जिन लोगों को पता नहीं है गिटार टोन का क्या मतलब है, गिटार टोन का मतलब है गिटार की आवाज़, इलेक्ट्रिक गिटार स्पेशली इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज़। तो इलेक्ट्रिक गिटार कभी कभी आपने फील किया होगा उसमें रॉक साउंड आ रहा है, कभी डिले ज़्यादा है, कभी रिवर्ब ज़्यादा है, कभी डिस्टॉर्शन है। तो ये सारे टोन्स बनाए जाते हैं। मेरे पास वो पैडल रखा हुआ है, बहुत सारे पैडल्स आते हैं, प्रोसेसर्स आते हैं, जिसको यूज़ करके हम गिटार में डिफरेंट टोन्स लेकर आते हैं। So the answer is, it's very important. Sir, I learned guitar for 3 years, but in this 3 years, my coach only taught me till minor chords. I want to learn more, so any course for me? हाँ, आपके लिए एक कोर्स है, उसका नाम है क्विक गिटार लेसन। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर सारे गिटार लेसन्स मैंने क्विकली समझाए हैं, उसको जाओ सीखो। एंड पॉपुलर इंट्रोज वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ट्रांसअकूस्टिक गिटार गिफ्ट कर दो, दुआ दूंगा। मुझे हंसी आती है ऐसे, यू आर नॉट द ओनली वन ब्रदर। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि गिटार गिफ्ट कर दे, एंड ये सब। एंड आप लोगों की गलती नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को मैसेज करता था कि अपना प्रीमियम वर्जन मुझे फ्री कर दो मेरे ईमेल आईडी पे। किसी ने किया नहीं एंड ना ही लोग करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, बट मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा होगा। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू अर्न इट ब्रो। ठीक है, आपको उसे अर्न करना पड़ेगा, तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है।
हाँ, मेरे लेसन्स मिलते हैं यूट्यूब में, देखो बहुत सारे लेसन्स मैंने अपलोड किए हैं। भाई दिलरुबा सॉन्ग पर गिटार ट्यूटोरियल दे दो। आई हैवेंट हर्ड दिस सॉन्ग बट मैं सुनूंगा ज़रूर। सर आपने गिटार प्ले करना कौन सी एज में स्टार्ट किया था? जब मैं 10th क्लास में था, एट अराउंड 15-16। हाउ टू डू ईयर ट्रेनिंग प्रैक्टिस? ईयर ट्रेनिंग के लिए आप ईजी मेलोडीज़ को सबसे पहले फिगर आउट करना स्टार्ट करो। जो गाना आपको पसंद है आप उसको फिगर आउट करो, खुद से निकालने की कोशिश करो आपके गिटार पे, मेलोडी फॉर्म में, कॉर्ड्स में नहीं, मेलोडी फॉर्म में। थोड़े भी नोट्स अगर आप निकाल पा रहे हो, वेरी गुड। उसके बाद उसका लेसन देख लो, ओके, अगर अवेलेबल है तो। फिर उसके लेसन में देखो कि कितनी सारी चीज़ें आपने गलत करी, कितना सही नोट्स निकाले। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दिस एज वेल। सर हाउ टू प्रैक्टिस एंड गेट गुड एट बार कॉर्ड्स? आई फाइंड इट टफ। बार कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अभी पुराने वाले क्वेश्चंस में आंसर दिया कि आप 4 कॉर्ड्स पकड़ो, ओके, उन चारों कॉर्ड्स को बार कॉर्ड में प्रैक्टिस करो। एंड किसी आसान से गाने में जो आप प्रैक्टिस करते हो, उस गाने में एक कॉर्ड को बार में ले लो। फॉर एग्जांपल डी, जी, सी, ई माइनर, ये 4 कॉर्ड हैं किसी भी गाने में, तो उसमें जी कॉर्ड को बार में बजाओ, बाकी सारा ओपन बजाओ। ऐसे मिक्स एंड मैच करो। आपका फर्स्ट बिग गिटार कौन सा था? उसका नाम था हॉबनर। यू नो, वो शायद से 2500 का या 3200 का, इन दोनों में से एक का उसका प्राइस था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, ब्लैक कलर का था। मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं अपलोड करूँगा। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग गिटार? 2010 में। क्या हाल है भाई के? आई एम वेरी गुड रवि भाई, आप बताओ। हाउ टू बी रेगुलर इन गिटार प्रैक्टिस? आपको रिलीजियसली प्रैक्टिस करना होगा। आप सुबह अलार्म लगा लो कि भाई मुझे 5 से 6 गिटार प्रैक्टिस करना है। इसके अराउंड आप अपना लाइफ बनाओ, यू नो, कि 5 से 6 गिटार प्रैक्टिस करना है तो शाम को सोना पड़ेगा कि आप 5 बजे उठ सको, राइट? तो ऐसे करोगे तो यू नो यू विल गेट द कंसिस्टेंसी, एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ बेटर गिटारिस्ट। भाई मुझे गिटार सीखना है। डेफिनेटली सीखो, मेरा चैनल है आपके लिए, ढेर सारी यू नो फ्री वीडियोज़ हैं उसमें। और बार कॉर्ड कैसे लगाते हैं, इसको मैं आंसर नहीं करूँगा। हाउ टू चेंज बार कॉर्ड्स? स्किप। हाउ टू अचीव स्ट्रमिंग स्टाइल लाइक यू? फिंगर से स्ट्रमिंग करने के लिए इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट गिटार टेक्निक्स टू यूज़? कोई एक फेवरेट गिटार टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं गिटार में, यू नो, हैमर, स्लाइड, बेंड, पुल ऑफ। अब कोई भी सॉन्ग अच्छा तब लगता है जब आप इन सब का मिक्सचर प्ले करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैमर ही करे जा रहे हैं गिटार में, यू नो, एंड वो अच्छा लगेगा, नहीं, आपको सबका मिक्स प्ले करना होता है। आई वॉन्ट एन अपग्रेड, हैव दीज टू इन माइंड, डॉनर, हश आई प्रो एंड मार्टिन। देखो मैं खुद डॉनर यूज़ करता हूँ, आई मीन मुझे डॉनर कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, थैंक यू सो मच। एंड तो उन्होंने मुझे डॉनर का हश आई भेजा था, एंड इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस गिटार। और ये आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास एक मेन गिटार है, तो आप साइलेंट गिटार को प्रैक्टिस गिटार की तरह यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, दूसरा जो ऑप्शन दिया है मार्टिन। देखो मार्टिन कंपनी खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इवन दो आई डोंट नो व्हाट मॉडल इट इज़, यू शुड गो विद मार्टिन। विच एम्प शुड आई गेट फॉर इंटरमीडिएट और टू एडवांस लेवल? देखो मैटर करता है कि आपको कितना आउटपुट चाहिए। अगर आपको बैंड प्रैक्टिस के लिए आउटपुट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 100 वॉट्स का एम्प चाहिए, ओके? कोई भी कंपनी 100 वॉट का एम्प, ब्लैक स्टार, फेंडर, यू नो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऑरेंज, बहुत सारे कंपनीज़ हैं। और अगर आप खुद की प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो तो 12-13,000 में आपको 15 वॉट्स का एम्प भी मिल जाएगा, 20 वॉट्स का एम्प मिल जाएगा, यू नो, उसको ले सकते हो आप। मार्शल का मिल जाएगा, ब्लैक स्टार, फेंडर, ये सब देख सकते हो। सो प्लीज़ टेल मी ईजी वे टू लर्न गिटार। देयर इज़ नो ईजी वे, ओके, देयर इज़ अ फन वे। फन वे क्या हो सकता है कि आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ो, यू नो, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मुझे रॉक स्टार बनना है। आराम से आगे बढ़ो, फिंगर एक्सरसाइज करो, ईजी सॉन्ग्स, नर्सरी राइम सीखो गिटार में, तो आपको मज़ा आएगा। बट अगर आप चैलेंज ले लोगे कि नहीं मुझे 6 महीने में सीखना ही सीखना है, तो इट वोंट बी, यू वोंट बी एबल टू एन्जॉय द प्रोसेस। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। मेरे को अभी तक इंस्ट्रूमेंट उतने अच्छे से नहीं आया है, यू नो, तो
आई एन्जॉय द प्रोसेस। मैं रोज़ सीखता हूँ एंड मैं उसे एन्जॉय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन जब मुझे सारा गिटार आ जाएगा तब मैं एन्जॉय करूँगा, ऐसा वो दिन आएगा ही नहीं जब मुझे सारा आ जाएगा। बट स्टिल, हाउ टू नॉट डबल साउंड ऑन गिटार, ये मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, सो सॉरी। योर इंस्पिरेशन एंड रीज़न वाई यू चोज म्यूज़िक एज योर करियर। इंस्पिरेशन तो कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई आसपास था ही नहीं मेरे फैमिली में या फ्रेंड्स में जो म्यूज़िक को परस्यू कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हो गई खुद ब खुद। एंड वाई आई चोज़ म्यूज़िक एज द करियर, ये बस हो गया। मैं गिटार सीखने जाता था एंड मुझे गिटार बजाना पसंद था। तो कॉलेज के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गिटार सिखा के पैसे कमा सकता हूँ। एंड हियर आई एम, योर गिटार कोच। हाउ आई इम्प्रूव माई सिंगिंग वाइल प्लेइंग गिटार बाय सेल्फ लर्निंग। आप अपने गिटार पर आराम से स्केल्स बजाओ, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सारे स्केल्स के साथ आप गा सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प योर वोकल्स। सर नियो वुड का फ्लाई में गिटार कैसा है? आई हैव नो आइडिया। हाउ टू रिकॉर्ड फिंगर स्टाइल ऑडियो। एक अच्छा माइक आप यूज़ करो। मैं यूज़ करता हूँ DJI का, ये थोड़ा सा महंगा है, बट आप बजट फ्रेंडली माइक्स देख सकते हो, अवेलेबल है बहुत सारे अमेज़ॉन पे, एंड उसको यूज़ करो। नंबर 1। नंबर 2, माइक अच्छा है बट उसके बाद भी आउटपुट लोगों का अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी ऑडियो को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसका नाम है FL Studio। ये थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है। अगर आप बिगनर हो तो आप Audacity भी यूज़ कर सकते हो। सर प्लीज़ ईजी सोलोस पे वीडियो लाओ बॉलीवुड सॉन्ग्स के। ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों नहीं मारा? सर किसी भी गाने का कॉर्ड A है तो उसके आगे के कॉर्ड कैसे निकालें? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप पूछना चाहते हो कि किसी सॉन्ग का स्केल अगर A मेजर है तो कॉर्ड्स कैसे निकालें। तो देखो, आपको सबसे पहले कॉर्ड फैमिली के बारे में जानना होगा। ठीक है, कॉर्ड फैमिली, तो A मेजर की कॉर्ड फैमिली ढूंढो। ओके, देन उन कॉर्ड्स को यूज़ करके सॉन्ग के कॉर्ड्स निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, काइंडली सब्सक्राइब टू इट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में है, कमेंट करो। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन माय नेक्स्ट Q&A वीडियो। थैंक यू।